परमेश्वर के धन्य नाम की महिमा हो। प्रभात मनन के सत्र 2582 में आप सभी का बड़े प्रेम के साथ स्वागत करता हूं। आइए आज के मनन के लिए हम पढ़ते हैं यूहन्ना की पहली पत्री अध्याय 4 पद 1। हे प्रियो, हर एक आत्मा की प्रतीति ना करो, वरन आत्माओं को परखो कि वे परमेश्वर की ओर से है कि नहीं, क्योंकि बहुत से झूठे भविष्यद्वक्ता जगत में निकल खड़े हुए हैं। शैतान की गतिविधियों को सूचित करने वाले 2 बाइबल भाग को हम कल के मनन में देखे थे। उसमें पहला था चमत्कार एवं अद्भुत कार्यों को करने के द्वारा लोगों को गुमराह करने वाली आत्माएं, जो हम मत्ती अध्याय 7 की 22 में देखे थे। दूसरा हम प्रेरितों के काम 16 की 17 में देखे थे, जहां हम तारीफ करने वाली दुष्टात्मा के स्वभाव को देखे थे। मरकुस 5 की 7 में दुष्टात्मा ग्रसित एक व्यक्ति यीशु मसीह की तारीफ करते हुए भी आप देख सकते हैं। जैसे कि मैंने कल कहा था, तारीफ करना और तारीफ सुनना दोनों गलत नहीं है, परंतु तारीफ सुनकर घमंडी हो जाना जीवन के लिए एक भयानक खतरा। कई साल के पूर्व मेरे पास आए हुए एक रिक्शा चालक के बारे में हम अभी याद कर रहे हैं। बाल दाढ़ी बिना बनाए आया करता। एक बार मैंने उनको थोड़ा साफ सुथरा आने हेतु प्रोत्साहन करने की इरादा से इस प्रकार बोला कि भाई, थोड़ा आप नहाकर साफ सुथरा कपड़े पहनकर बाल दाढ़ी बनाकर आएंगे तो आपको देखने से शाहरुख खान जैसे दिखेगा। अगले दिन से वह ये सभी काम करना शुरू किया, लेकिन समस्या ये निकला कि वह जो काम करता था, रिक्शा चलाना, छोड़ दिया। शायद वो ये सोचा होगा कि शाहरुख खान थोड़े रिक्शा चलाएगा। इस घटना के कारण आज भी मैं मेरी पत्नी से डांट सुनता। वो मुझसे कहती है कि आप लोगों की तारीफ करके उन्हें बर्बाद कर देता है। मैं तब बोलता हूँ कि तारीफ मैंने अच्छा उद्देश्य से किया था, परंतु अगले ना समझ होने से ये सारी परेशानी उत्पन्न हुई। आज उस भाई संगति पे भी नहीं है। पहला शमूएल 28वां अध्याय की 7 से 19 तक के भाग में राजा शाऊल को जब परमेश्वर से कोई संदेश नहीं मिल रहा था, वह एक भूत सिद्धि करने वाली महिला के पास जाकर भविष्य जानने की कोशिश करते हुए हम देखते हैं। वर्तमान काल में मसीहत भी कपट भविष्यद्वक्ताओं से, फॉल्स प्रोफेट्स से भरा हुआ है। मेरी पत्नी जब छोटी थी, एक तथाकथित भविष्यद्वक्ता उसके घर पहुंचकर उसकी माँ से बोला कि बेटी बड़ी होकर स्विट्जरलैंड में जीवन बिताएगी। अभी फिलहाल वह बिहार के स्विट्जरलैंड में है। यदि आप इस सच्चाई को नहीं समझेंगे कि बाइबल काल की भविष्यवाणियां बाइबल रचना के उद्देश्य से दी गई थी। दूसरा पत्रस अध्याय 1 पद 20 और 21। इस प्रकार के दुष्टात्मा ग्रसित प्रोफेट्स अथवा कपट भविष्यद्वक्ताओं के चंगुल में आप भी फंस सकते हैं। यूहन्ना यहाँ स्पष्ट रूप में कहता है कि झूठे भविष्यद्वक्ता जगत में निकल खड़े हुए। भविष्यवाणी परमेश्वर के वचन समझाने के लिए दी गई थी। वचन की रचना जब पूर्ण हो गई तो आज उन भविष्यवाणियां नहीं है। इसलिए आज जो खुद को भविष्यद्वक्ता अथवा प्रोफेट्स कहते हैं, वे सब कपटी और झूठे और ढोंगी है। पहला तीमुथियुस 4 की 1 में प्रेरित पौलुस भरमाने वाली आत्माओं को, जो झूठ बोलकर या झूठ सिखाकर लोगों को वचन की सच्चाइयों से गुमराह करते हैं, जिक्र करते हुए आप देख सकते हैं। आप इस भाग पढ़ेंगे तो पौलुस ये स्पष्ट करते हुए आप देख सकते हैं कि झूठी शिक्षाएं दुष्टात्माओं की प्रेरणा से उत्पन्न है और झूठे शिक्षक शैतान के एजेंट्स है। दूसरा कुरिन्थी 11 की 14 में प्रेरित पौलुस ज्योतिर्मय स्वर्गदूतों की तरह शैतान आने की बात कहते हुए आप देख सकते हैं। स्वर्गदूतों की ज्योति या चमक उनकी पवित्रता का संकेत है या परमेश्वर के साथ उनके करीबी संगति का संकेत। शैतान अथवा इब्रानी शब्द साठान का अर्थ अंधकार है, परंतु यही शैतान जो अंधकार है, ज्योतिर्मय स्वर्गदूतों की तरह आने का जिक्र इस बात को सूचित करने के लिए पौलुस ने कहा कि शैतान के सेवक, जिसका उद्धार भी नहीं हुआ हो, ऐसे दिखावा करते हुए आएंगे कि वे बहुत पवित्रता में जीवन बिताने वाले हैं और धर्म के सेवक हैं अथवा परमेश्वर की पवित्रता के वे प्रचारक हैं। वचन
वचन की सच्चाइयों से अलग होकर दिखाने वाला पवित्रता परमेश्वर का पवित्रता नहीं। बाइबल सिखाने वाला पवित्रता यीशु मसीह के पवित्र स्वभावों को दिखाना। लाजर के घर में उसकी बहन मरियम कीमती जट्ठा मांसी का तेल यीशु मसीह के पाँव में लगाकर उनकी आराधना करते समय गरीबों की चिंता का दिखावा करने वाला यहूदा इस्करियोती को आप वहां यूहन्ना 12:8 तक के पदों में देख सकते हैं। जबकि वचन ये भी सिखाता है कि यहूदा उद्धार पाया हुआ नहीं था। यूहन्ना 6:64। यीशु मसीह को महिमा दिए बिना हम करने वाले सभी धर्म कर्म परमेश्वर की ओर से नहीं बल्कि शैतान की प्रेरणा से उत्पन्न है। उस प्रकार के धर्म के काम केवल मनुष्य के स्वार्थ के परिणाम। अब ये बात अवश्य जानते ही होंगे कि यहूदा अंत में यीशु मसीह को भी बेचकर रुपये कमाने की कोशिश की। जैसे आजकल बहुत सारे तथाकथित प्रचारक पास्टर आदि सेवकाई को रुपये कमाने का जरिया समझते हैं। जैसे यहूदा में शैतान घुस गया था। यूहन्ना 13:27। इन स्वार्थी प्रचारक पास्टर लोग भी इस बात से अनजान है कि रुपये कमाने के चक्कर में वे इसलिए भगदड़ कर रहे हैं क्योंकि वे शैतान से प्रभावित है। एक और शुभ दिन की धन्य कामनाओं के साथ आज का मनन में समाप्त करता हूँ। इन सारी बातें इसलिए आपके साथ साझा की ताकि आप शैतान की गतिविधियों को परख सके, पहचान कर सके और उनसे बच सके। आमीन।